Fine guys, just a second, let me present you all with, yes, so I welcome you all to Pinnacle Guidance Tutorials. So as you all can see that today's session is on again time and work. So yes, I just want to let you know that a previous video in which I have solved 5 questions, that video is just not based on questions, right? That included many important concepts, fine, which we are going to use in today's class. So if you haven't watched the previous video, I will advise you to watch that one. आप अगर 1.5, 1.75, 2 में देखना चाहें, किसी में भी चलेगा, उससे मुझे कोई वो नहीं है, बट प्लीज़ पहले उसे देख लीजिए सो दैट यहाँ की वीडियो आप कनेक्ट कर सकते हो और सबको ज़्यादा समझ में आएगी. ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं. चलिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे एंड यू हैव जस्ट 1 minute to solve this question. Last 10 seconds guys. फाइन. ठीक है, तो यस, अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होंगी, पहली वीडियो देखी, इससे प्रीवियस वाली वीडियो देखी होगी, तो आपका सबसे पहला दिमाग कहाँ गया होगा? ये नंबर देखने में. और ये नंबर देख के आपने क्या एज्यूम किया होगा? वर्क. करेक्ट. जिसने वर्क बोला है ना, परफेक्ट जा रहा है. एटलीस्ट उसने 50% तो जीत लिया क्वेश्चंस. फिर 60% क्वेश्चंस यूँ सॉल्व हो गए अगर जैसे आपने वर्क बोला. ठीक है, अब मैं तो वर्क ले ही लेते ना. क्या है? ए टेक्स 3 times as long as B C टुगेदर. इसका मतलब क्या है? ए की एफिशिएंसी इन दोनों को ऐड करने का 1/3 है. समझे? अगर ए की एफिशिएंसी को 3 times कर दिया जाए तो वो बी और सी की एफिशिएंसी से, बी प्लस सी की एफिशिएंसी से इक्वल होगा. ठीक है, इतना तो आप समझते हैं ना. दूसरा कह दिया है बी टेक्स 4 times as long as A and C together to do the same work. तो मतलब B की एफिशिएंसी को 4 गुना कर दिया जाए, क्योंकि इतना मैं बता दूं कि एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क होता है, तो एफिशिएंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. अगर टाइम 4 गुना ले रहा है B, तो एफिशिएंसी 4 गुना लेस है. ठीक है, तो B को मल्टीप्लाई अगर 4 से कर दिया जाए तो ए और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी आ जाएगी. यहाँ से ये पता चलता है. और अगर तीनों लोग एक साथ काम करते हैं तो 24 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है. अब वो बोला ए का इंडिविजुअल का कितने दिन लगेंगे. ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है. जैसे ही आपने 24 के, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है तो उसका कुछ करना ही नहीं है, सीधे उठा के वही रख दो वैल्यू, तो 24 यूनिट्स. तो हमको ये पता चल गया ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया. 24 घंटे दिया, 24 यूनिट वर्क, 1 यूनिट पर आवर आ गया. ठीक है, हम वहाँ पे ये दिया गया था, ये देखें, ये एफिशिएंसी आ गई. ठीक है, ए क्या है? ए की एफिशिएंसी, बी क्या है? बी की एफिशिएंसी, सी क्या है? सी की. यहाँ पे क्या दिया है? 3 ए टेक्स 3 times as long as बी प्लस सी. ठीक है, तो 3 गुना से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी एफिशिएंसी बी और सी के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, अब 1 और 2 बी और सी को इसमें सब्स्टिट्यूट करा दिया जाए तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 3 है. तो ए की वैल्यू कितनी है? 1/4 यूनिट पर आवर. ठीक है, टोटल टाइम कितना आ जाएगा अभी बता रहे हैं. देखिए 24 तो यूनिट आ गए, इसकी एक यूनिट कितनी है?
1/4 एफिशिएंसी कितनी है, 1/4 यूनिट पर आवर, तो टोटल टाइम डिवाइड बाई टोटल एफिशिएंसी, जॉब इज डिवाइडेड बाई 1/4, दैट इज इक्वल टू 24 इंटू 4, 96 आवर्स। अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन एक नोटिस किया होगा कि ये एक और दिया गया था, P टेक्स 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज A प्लस C टुगेदर टू डू द सेम। मैं क्यों यूज़ करूँ जब मेरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपका टाइम वेस्ट, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और आपका आंसर गलत लाने में दिया जाता है। इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करो। मैं आपको यहाँ पे खूब कम से कम 100-120 क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क कराऊंगा, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपको आंसर। तब भी आपके पास कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। और मुझे आप मेल कर सकते हो, वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो टाइम स्टार्ट्स नाउ, 1 minute। चलो देखते हैं क्या था क्वेश्चन में। ऐसा तो कुछ लगा नहीं कि क्वेश्चन में आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है ABC कोई काम है, काम फिर से आ गया कोई, तो यस, अगर आप वर्क एज्यूम करके नहीं चल रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके क्वेश्चंस गलत होते रहेंगे और ना आपको पेपर आपका सॉल्व हो पाएगा जल्दी, ना ही आपको अपने कोई जिसके लिए भी आप पोस्ट के लिए आप कर रहे हो नहीं मिल पाएगी। पहले आप वर्क एज्यूम करना स्टार्ट करो। यहाँ पे क्या वर्क आप एज्यूम कर सकते थे, 4, 7, 8 का, यस बिल्कुल सही। 4 और 8 का एलसीएम तो 4 होता है, बट 4 8 होता है, और 8 और 7 का एलसीएम 56 एज्यूम कर लो, आपका वहीं क्वेश्चन ख़त्म है क्वेश्चन। मैं आपको बता रहा हूँ कैसा। अब उन्होंने क्या बोला, दे अंडरटुक टू फिनिश द वर्क टुगेदर ₹53650। अब क्या है, दोनों सब ने एक साथ ही काम किया है, सेम नंबर ऑफ डेज काम किया है, ठीक है, क्योंकि दे अंडरटुक टू फिनिश द वर्क टुगेदर, सब ने सेम टाइम ऑफ जॉब किया है। बट ये है ना कि ए ने देखो थोड़ा कम काम किया होगा, बी ने थोड़ा उससे ज़्यादा, सी ने सबसे ज़्यादा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। चलो और देखते हैं, ठीक है। 56 यूनिट, जितना ज़्यादा आपका एफिशिएंसी होगी उतनी ज़्यादा आपकी सैलरी होगी। कोई डाउट नहीं, ठीक है। 56/4, 4 दिन में उसने काम किया है, देखो कितनी जल्दी उसने काम ख़त्म किया है 4 दिन में, ठीक है। तो हो गया 14 उसकी एफिशिएंसी, मतलब वो 14 ईंटें, समझ लो वो 56 ईंटें इधर से उधर करना है, उसमें से 14 ईंटें एक ही दिन में ख़त्म कर दे रहा है। ये 7 दिन में इतना काम करता है, तो एफिशिएंसी कितना होगी, 8 यूनिट पर डे, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 7 यूनिट पर डे। अब मैंने क्या बताया, जैसे पिछले वाले लीकेज वाले क्वेश्चन में था ना, पाइप बड़ा कर दिया गया, उसका डायमीटर 2 टाइम्स कर दिया गया, तो उसका रेट कितना हो गया, 2 टाइम्स। वैसे ही जितना ज़्यादा आप कोई पर्सन अगर काम कर लेगा उतनी ज़्यादा उसकी सैलरी होगी, ठीक है। तो अब ए की पेमेंट कितनी होगी, ये दिया हुआ था नंबर, इसमें इनका पेमेंट डिवाइड होना था, तो 53,660
मल्टीप्लाई बाय 14, और टोटल कितना आया 14 + 8 + 7, 14 + 8 कितना हो 14 + 7 कितना होता है 21, 21 + 8 29। ठीक है, ये एक ही पेमेंट आ गई। दिस नंबर टोटल पेमेंट इनटू 14, 14 क्यों, अब इसका शेयर 14 है, क्यों, इसकी एफिशिएंसी 14 है, तो 14/29। बी का पेमेंट कितना होगा 8/29 मल्टीप्लाई बाय टोटल पेमेंट। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, टोटल पेमेंट डिवाइड बाय 29, बस नीचे उसको डिवाइड कर दिया गया, नीचे उसको माइनस कर दिया गया। 14 - 8 कितना हुआ 6। अब ये जब आप करते हुए डिवीजन 1850 आता है, और 6 × 1850 11100, 11,100 रुपये। सिर्फ ए और बी के बीच में इतना डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये देखिए डबल तो आना ही चाहिए, ये 14 काम कर रहा है, 7 ही काम कर रहा है एफिशिएंसी। ठीक है, ज़्यादा तो आना ही चाहिए। ठीक है, चलें, बल्कि ये भी बोल सकते हो कि ये बी का ही शेयर हो जाएगा इतना। ठीक है, ये ए और बी इतना डिफरेंस आ गया टोटल। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर गेटिंग 1 minute टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो, ठीक है, अच्छा, तो ये क्वेश्चन आ गया। अब आपने पिछली वाली क्लास की होती, ठीक है, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, ये मत सोचने की ये पहले मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, अब बट एक पुराना कॉन्सेप्ट यूज़ आया है, इसलिए मैं बार बार एम्फेसाइज आपको यही बोल रहा हूँ कि आप नहीं हो पाए तो 1.75 पे देख लो, 1.5 पे देख लो, 2 पे देख लो, वीडियो चल जाएगा। ठीक है, ये जो 1-1 मिनट का गैप मैंने पिछली वीडियो में भी दिया, उसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा ये कहना है यहाँ पे, ये जो 7 men 9 women, अब आप ऐसे तो नहीं करोगे ना कि मैं M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 कर नहीं सकते हो, क्योंकि कितनों की कैसे, इतने सारी क्वेश्चन ही नहीं, सबकी एफिशिएंसी नहीं निकाला। तो जब तक आपके क्वेश्चन में दिया नहीं हो कि सबकी मेन की एफिशिएंसी अलग है, तब तक आपको यही एज्यूम करके चलना है सारे मेन की एफिशिएंसी कितनी है, सेम। सारे मेन की अर्निंग कितनी होगी, सेम। सारे यहाँ पे वुमेन की अर्निंग कितनी होगी, सेम। सारे वुमेन की एफिशिएंसी कितनी होगी, सेम। ठीक है, अब ये क्या है, 7 मेन 9 वुमेन 8 दिन तक लगातार काम करते हैं, तो कितना कमाते हैं, वो कमाते हैं 3,288 रुपये। ठीक है, मतलब 3,288। फिर ठीक है, फिर दूसरा क्या दिया गया है, 9 मेन। ठीक है, 9 मेन आपका कमा कितना रहे हैं, 5 वुमेन के साथ 6 दिन काम लगातार कर रहे हैं, तो कितना वो कमा रहा है, वो कमा रहा है 2106 रुपये, 2106। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये काम कर सकते हैं, मेन की हम लोग वो निकाल लें अर्निंग। ठीक है, क्योंकि हमको यही तो निकालना है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, एक डेज़ी तो नहीं पता। तो हम लोग ऐसा कर लें ना, मेन की पर डे की अर्निंग निकाल लें, वुमेन की पर डे की अर्निंग निकाल लें,
हमारा काम ख़त्म। अब यहाँ पे अब आप बोलोगे हम पहले तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, यहाँ पे अर्निंग क्यों निकालना? क्यों? क्योंकि पहले हमें एफिशिएंसी की ही काम थी। पिछले वीडियो अगर देखा होगा वो रिलेट कर सकते हैं। पहले हमें क्यों एफिशिएंसी काम थी? वो यहाँ पे रिपीट्स नहीं देते थे, वहाँ पे बोलते थे 7 men 9 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days एंड सेम पीस ऑफ वर्क कैन बी डन बाय 9 men 5 women in 6 days। हाउ मैनी 6 men and 5 women कैन डू। ठीक है, तो वहाँ पे ये जो रुपीज़ वाला काम नहीं था, तो इसलिए पहले हम लोग क्या लिखते थे? एफिशिएंसी ले लेते हैं। तो अब इसमें क्या लेंगे हम लोग? इंडिविजुअल मतलब मैन का एक अर्निंग ले लेंगे, एक वुमेन की अर्निंग ले लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बढ़ा, आंसर देखते हैं क्या होगा पूरा आंसर। सो लेट द अर्निंग ऑफ अ मैन बी एक्स। ठीक है, अब सेम लेट द अर्निंग ऑफ अ वुमेन बी वाई। ठीक है, एक्स और वाई आ गया। हमारा क्या क्वेश्चन में दिया गया था? 7 मेन की कितनी आ गई? एक्स। 9 वुमेन की कितनी आ गई? और ये हम लोग का क्या है? ये एक्स है, पर डे के हिसाब से हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, सो इट्स लाइक 7x प्लस 9y इज इक्वल टू 3288/8। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग ये एक्स लिए हैं वो पर डे के हिसाब से लिए, वाई लिए हैं पर डे के हिसाब से लिए। ठीक है, इसमें भी वही पर डे तो पर डे लेंगे तो फिर ये कितना है? ये 8 दिन की अर्निंग है, तो एक दिन की अर्निंग टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, वही सेम चीज़ यहाँ पे आ गई। 9 men। ठीक है, 9 men 5 women। अब ये 6 दिन की अर्निंग, तो एक दिन की अर्निंग कितनी हो जाएगी? 21 डिवाइड बाई 6। कितने मेन हैं? 9 men हैं, तो 9x आ गया। कितने वुमेन हैं? वुमेन कितने? 5 वुमेन है, तो आ गई 5। तो 2106 इज इक्वल टू 351। मतलब इनको जब डिवाइड करेंगे 3288 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 411 आता है। 2106 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 351 आता है। अब यहाँ पे मैंने तो लिख दिया कि x जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको x इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू 20। थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ा है, इसलिए मैंने यहाँ पे शो नहीं किया था। आप कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं? इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करके उनको माइनस कर दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो आपका y का टर्म हट जाएगा, आपका x का टर्म आ जाएगा। x का टर्म आ गया, आप इक्वेशन नंबर 1 में रखो तो आपका y टर्म निकल आया। तो ऐसे सॉल्व करके x कितना आ रहा है? 24, y कितना आ रहा है? 27। ठीक है, x और y निकल आया। अब हमारा क्या? इन हाउ मेनी डेज दिस 6 men 5 women विल अर्न दिस मच। ठीक है, तो अर्निंग ऑफ एक आदमी की अर्निंग एक दिन की कितनी है? 24 है। एक वुमेन की अर्निंग एक दिन की कितनी है? 27 है। ठीक है, तो 6 आदमी की कितनी होगी? 6 इंटू एक्स मतलब 6 इंटू 24। ठीक है, और 5 वुमेन की कितनी होगी? तो 5 इंटू 27। दोनों को ऐड करो तो फिर आ जाता है 279। कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो 6 इंटू 24 आपका आता है 144। ठीक है, 5 इंटू 27 आपका आता है 135। 135 प्लस 144 आपका आ गया 279। ठीक है, आपको कैलकुलेशन करके भी दिखा दी मैंने इसकी। ठीक है, और हाँ, अगर आपसे सॉल्व ना हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो फिर मैं अलग से एक अलजेब्रा की भी वीडियो निकाल दूँ जहाँ पे ऐसी सॉल्विंग्स भी आप देख सकते हो। वैसे वो मैं निकालूंगा, बट अगर ज़्यादा कमेंट आ रहा है तो फिर मैं निकाल दूँगा जल्दी। ठीक है, तो अर्निंग ऑफ 6 men and 5 women 279, ये एक दिन की हो गई अर्निंग। ठीक है, तो ये कितने दिन में अर्निंग होगी? ये टोटल अर्निंग उनको करनी है इतने दिन में, एक दिन में अर्निंग ये हो रही है, तो जब डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ गया 4। सिंपल। कोई डाउट अगर है? नहीं, इसका एक कॉन्सेप्ट अलग है, ये कॉन्सेप्ट अलग है, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया इसमें। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना,
और मुझे मेल कर सकते हो कोई भी क्वेरी हो, ठीक है। और हाँ यार, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना चैनल, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यू आर गेटिंग 1 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Last 10 seconds. फाइन, चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखिए, ये मेन और वुमेन वाले बॉय वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया तो समझ लो आपका 25% कोर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, अ मैन इज थ्राइस एज फास्ट एज अ वुमेन, ठीक है। और वहाँ पे क्या था, ए टेक्स 2 times द टाइम बी प्लस सी टुगेदर टेक्स 2 times या 3 times था, वो आप देख लेना, ठीक है। वहाँ पे क्या था, टाइम में आ रहा था, मतलब ए टेक्स 2 times, वहाँ पे रेट की कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ पे क्या है, रेट की चीज़ है, यहाँ पे सीधे सीधे एफिशिएंसी लिया गया, तो एज इट इज़ यहाँ पे हम लोग उठा लेंगे, यहाँ पे नीचे नहीं आएगा। वहाँ पे टाइम में था, इसीलिए एफिशिएंसी 1/4 या 1/3 हो गई थी। यहाँ पे क्या है, तुमको ये पता है, एक मैन इज़ थ्राइस एज फास्ट एज वुमेन एंड वुमेन इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज अ बॉय इन डूइंग अ वर्क, फाइन। तो यहाँ क्या है, एक मैन है, एक वुमेन है और एक बॉय है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, sorry for the disturbance, I just went to charge my laptop. Yes, so we were here in this question, okay, so fine, so moving on with this question. Yes, so what you can assume here is that a man is thrice as fast as woman, so we are talking about efficiency of a man, fine. So we are talking about efficiency of a man with respect to women. So एक मैन की efficiency 3 times of the woman है, ठीक है। एक वुमेन की efficiency 2 times of the boy है, ठीक है। अब यहाँ पे 9 days का है, how many days a boy will it alone do the work, fine। तो यहाँ पे हमको ये पता है कि हमें निकालना नहीं होता है टोटल नंबर ऑफ वर्क, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एज्यूम नहीं कर सकते हैं वर्क, यहाँ पे जो आप मैन और वुमेन से आएगी वो निकालना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन अगेन। यस, सो फ्रॉम हियर यू गेट टू नो दैट just a second, yes, that there are the men is thrice as fast as woman and woman is twice as fast as a boy, ठीक है। सो अब हम लोग को चाहिए क्या है, हम लोग यहाँ से एक ये कर सकते हैं कि एक मेन की एफिशिएंसी हम लोग m लेट कर लें, वुमेन की एफिशिएंसी w एंड बॉय की एफिशिएंसी b, ठीक है। तो हमको ये पता चल जाएगा, चलो क्वेश्चन ही देखते हैं, m इज़ इक्वल टू 3w, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग को एक मेन और वुमेन का रेशियो आ जाएगा 3/1, ठीक है, क्योंकि m इज़ इक्वल टू 3w, तो m/w कितना होगा, w को जब डिनोमिनेटर मिलाओगे तो 3/1। यहाँ से क्या पता,
चला कि वुमेन इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज बॉय, तो इसका मतलब एक वुमेन 2 बॉयज़ के एफिशिएंसी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या पता है, बी को नीचे लो तो b बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। जब इस m बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू 3/1 और b बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे हम लोग 1/2, तो ये w से w तो कटा तो m बाई b आ जाएगा, ठीक है। और 3/1 डिवाइडेड बाई हाफ, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो हमको ये पता चल गया हम लोग को कि अगर m को हम लोग 6 ले लें तो फिर हम लोग w को क्या लिख सकते हैं, बताओ। w को हम लोग 2 लिख सकते हैं, और जैसे ही हम लोग w को 2 लिख सकते हैं तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चल गया कि हम लोग b को 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हो गई सारी इक्वेशन। फिर क्या बोला, इफ़ ऑल ऑफ देम, अ मैन एंड अ वुमेन एंड बॉय, कैन फिनिश द वर्क इन 9 days, अगर ये लोग तीनों लोग 9 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक बॉय, एक मैन और एक वुमेन, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, 6 + 2 + 1। और कितने दिन के लिए ये तीनों लोग एक साथ वर्क कर रहे हैं, 9 दिन के लिए, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 9 × 6 + 2 + 1, ठीक है। अब वो बोल रहा है उतना काम वो एक बॉय कितने दिन में कर लेगा, यही तो क्वेश्चन है, ठीक है। तो उतना काम एक बॉय, टोटल एफिशिएंसी उसकी कितनी है, उसकी तो 1 की 1 रही, ठीक है। वो कितने दिन में, तो x, फाइन। सो नंबर ऑफ डेज विल बी x सर, और x विल बी ये 6 + 2 8, 8 + 1 9, तो 9 × 9 81, ठीक है। 81 डिवाइडेड बाई 1 कितना होता है, 81। सो नंबर ऑफ डेज विल बी 81. This 81 number of days will be taken by the single boy that has to complete the whole work, that is this man, woman and boy are completing in 9 days. Fine? ठीक है। तो next question, you are getting 1 minute to solve this question. ठीक है, और टाइम एंड्स। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पता है। एक गैरिसन, अभी आप बस इतना ही समझ लो कि गैरिसन का मतलब, अब आपको क्या बताऊँ, गैरिसन का मतलब ये आपका हो जाता है कोई, जैसे यहाँ पे स्टोरेज टाइप का आप समझ लो, ठीक है। एक स्टोरेज है जहाँ पे खाना रखा हुआ है। अब वो खाना कितने लोगों का है, 6,600 मैन, ठीक है। अब वो कितने दिन के लिए, 64 डेज़ के लिए, ठीक है। और ये किस रेट से वो लोग खाएंगे, 1700 ग्राम्स पर हेड, इतने रेट से वो ये लोग मैन खाते हैं, ठीक है। बट 14 दिन के बाद क्या हुआ, रीइंफोर्समेंट आ गई, ठीक है, एक और रीइंफोर्समेंट आ गई। एंड इट वॉज फाउंड डैट द प्रोविजन विल लास्ट 34 डेज। अब वो रीइंफोर्समेंट ऐड हो गई, नंबर ऑफ मैन बढ़ गए, ठीक है। तो फिर कितने दिन तक वो लास्ट करेगा, वो लास्ट करेगा 34 डेज तक, ठीक है। और रेट कितना लगा दिया उन्होंने, 1650 ग्राम्स पर हेड, ठीक है। सो अब वो बोल रहे हैं व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द रीइंफोर्समेंट, कुछ नहीं, 2 इक्वेशंस को वो कर दो, इक्वेट कर दो। अभी दिखाते हैं कैसे होगा। ये देखो, स्टार्टिंग कितने डेज़ की है, 64 डेज़ की है स्टार्टिंग, ठीक है। बट सिनेरियो कब स्टार्ट हो रहा है, 14 दिन के बाद स्टार्ट हो रहा है,
ठीक है, तो 14 दिन के बाद तो रिमेनिंग डेज कितने हुए 64 माइनस 14, क्योंकि यहाँ पे कितना लेगा एट द एंड ऑफ द 14 डेज, तो कितना हो गया 50 डेज। ठीक है, एक का रेट कितना था 1650। ठीक है, ये कितना हो गया 34 क्या है, इतने नंबर ऑफ डेज वो लास्ट करेगा। और ये एक्स क्या है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई थी, न्यू स्ट्रेंथ कितनी हो गई थी। ठीक है, अब वो पुरानी स्ट्रेंथ कितनी होगी, वो 1700 ग्राम हर एक लड़का खा पाए, मतलब हर एक मैन खा पाएगा। और वो कितने मैन थे, ये 16,600। ठीक है, फॉर हाउ मेनी डेज 50 डेज, क्योंकि ये कितना है, ये रिमेनिंग है। अब ये रिमेनिंग ही तो बोल रहे हैं कि वो न्यू वो 34 दिन तक चलेगा और 6500, इसीलिए हम लोग को 14 डेज का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि हमें टोटल ग्राइनरी तो दी नहीं, हमको रेट दिया गया। ठीक है, तो हम लोग रेट से इंटू 50 करके, मतलब इंटू 50 मतलब कितने डेज के लिए और कितने मैन खा रहे हैं 1600, वो 6600। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक्स आ जाएगा, एक्स क्या है, इज़ द न्यू टोटल स्ट्रेंथ। तो जब आप इसे करेंगे 1700 इंटू 50 इंटू 6600 डिवाइडेड बाई 1650 डिवाइडेड बाई 34, जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट 10,000। फाइन, सो अब x क्या था, x वॉज द टोटल न्यू स्ट्रेंथ। ठीक है, बट हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब है कितने लोग और ऐड हुए थे, वो ट्रूप में कुछ भी होगा। ठीक है, ग्रुप में, तो स्ट्रेंथ, तो ये टोटल आ गया 10,000। पुराने कितने थे 6600, तो टोटल कितना हुआ 10,000 माइनस 6600 3400। फाइन, ठीक है, क्लियर हुआ। अगर स्टिल आपको क्लियर नहीं हुआ है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो इन द वीडियो, और यू कैन लेट मी नो थ्रू माई ईमेल आईडी। यू विल गेट माई ईमेल आईडी डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी, या फिर आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी लिख के दे दीजिए। फाइन, ठीक है। और यस, यहाँ पे भी एक वही एग्जैक्टली अगर आपने लास्ट सेशन किया होगा तो ये सेशन आपको उतना टफ नहीं लगा होगा, क्योंकि वो लास्ट सेशन फर्स्ट सेशन था, और अगर आप न्यूबी हैं तो फिर आपको स्टार्ट करने में थोड़ा सा बट मैं अब भी बोल रहा हूँ कि अगर आपने लास्ट सेशन नहीं किया है सो प्लीज़ वो लास्ट सेशन कीजिए एंड देन मूव ऑन विद द सीरीज़। फाइन, सो दैट आप कनेक्शन बैठा पाएंगे, क्योंकि एक मैं कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूँ, नॉट जस्ट द कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ आता है। ठीक है, सो यही आपका कंक्लूजन रहता है पूरे टाइम्स ऑफ वर्क में। आपको मेनली फोकस करना होता है, यू हैव टू फोकस ऑन एफिशिएंसी। ठीक है, यू हैव टू वर्क अपॉन, जहाँ पे आप एज्यूम कर सकते हो, यू हैव टू वर्क, एजम्पशन आपको करना पड़ता है, एजम्पशन ऑफ वर्क। जितना सिंपल कैलकुलेशन रहेगा उतना आपका चीज़ें सही रहेगा। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि पेमेंट डिविजन्स, आपका पेमेंट अभी आया था ए और बी वाले उसमें, ठीक है, तो ये सब आपको डिपेंड करता है वो कितना एफिशिएंट है वो बंदा। मोर दी एफिशिएंसी मोर इज़ द पेमेंट। जितना बड़ा पाइप का मुंह का पाइप होगा उतना ज़्यादा वो रेट से फ्लो करेगा पाइप इनलेट या आउटलेट में। ठीक है, राइट। सो बस आपसे थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी लर्निंग। जस्ट आपसे एक रिक्वेस्ट है, जाते से पहले कहीं आप वहाँ वीडियो बंद करने वाले होंगे, या आई नो कि आपने बंद ही कर चुका होगा, एटलीस्ट ये वाली चीज़ नहीं सुन रहे होंगे, बट स्टिल एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठहर जाइए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और एक शेयर मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो लोग ट्यूशन नहीं जा रहे हैं उनका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट एक मोटिवेशन भी रहता है, आपका भी फ़ायदा, मेरा भी फ़ायदा, और यस चैनल ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो बेल है ना, नोटिफिकेशन बेल, उस पर क्लिक कर दीजिए, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो ये आने वाली है जल्दी, आपको नोटिफिकेशन आ जाए आपके। ठीक है, फाइन। सो एंडिंग द सेशन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फाइन, बाय, हैप्पी लर्निंग गाइस, थैंक यू।